Hi guys, welcome or welcome back to my channel. This is your psychic bestie Tarot by Unicorn. I hope सब अच्छे होंगे and अपनी अपनी जगह अच्छा कर रहे होंगे. तो yesterday I intuitively felt to make this video of giving you all some guidance related to your current situation कि आपके अभी क्या चल रहा है and उस पे क्या guidance आ रही है. ठीक है, तो इसमें हम कोई भी लव लाइफ या करियर एज सच पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कवर करेंगे. हम स्पिरिट मैसेजेस देखेंगे, हम यूनिवर्स गाइडेंस देखेंगे कि आपको इस समय क्या गाइडेंस सुनने की ज़रूरत है. एंड अगर आप कोई भी गाइडेंस की नीड में हो, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है. ठीक है, तो ये वीडियो टाइमलेस होने वाली है. आप जब भी देखोगे दिस मैसेज इज गोइंग टू रेजोनेट विद यू. नो मोर फर्दर वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने आज बहुत सारे डेक्स अपने ले डाउन कर लिए हैं कि आज मैं कौन कौन से आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी. तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्टली तो अभी आपको पता ही होगा आपको क्या करना है. अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर हम स्टार्ट करते हैं. यू हैव टू टेक 3 deep breaths. ठीक है, 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है आपको. इस टाइम पर सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ 3 लंबी गहरी सांसें लो. स्टार्ट. इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल. लास्ट इनहेल. मेक इट वेरी डीप एंड जो भी टेंशन है, जो भी स्ट्रेस है किसी भी चीज का, इसके संग इनहेल करो और एक्सेल कर दो स्ट्रेस आउट. इनहेल, एक्सेल. ओके. ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको जो भी चल रहा है सिचुएशन. ठीक है, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं 2 पाइल बनाऊं. इंट्यूटिवली आई एम फीलिंग दिस. तो चलो हम 2 पाइल बना लेते हैं. तो सबसे पहला पाइल है ये ग्रीन एवेंचुरीन. ठीक है, ये ग्रीन एवेंचुरीन पाइल नंबर 1 है. पाइल नंबर 2 है हिमालयन क्वार्ट्ज. ठीक है, तो ये 2 पाइल हैं. आई होप क्लियर होंगे कैमरे पे. ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो पाइल आप चूज कर लो. इंट्यूटिवली चूज करना, टेक टाइम, देयर इज नो स्ट्रेस. पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रहा है. ठीक है, ग्रीन पाइल या वाइट पाइल, दोनों में से पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2. ओके, आई होप आपने अभी तक चूज कर लिया होगा. नहीं चूज किया है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से जा सकते हो, चूज कर सकते हो. तो चलो हम पहले देखते हैं पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचुरीन सेलेक्ट किया है, कि करेंटली क्या सिचुएशन चल रही है, आप किस चीज से परेशान हो, क्या चीज आपको बॉदर कर रही है. ठीक है, आप अपनी सिचुएशन को मन ही मन में बोलो. जो भी सिचुएशन, जो भी चीज आपको बॉदर कर रही है उसको मन ही मन में बोलो. Say it out loud. Say it out loud. Whatever is bothering you, say it out loud. Hmm. जो भी सिचुएशन है. ओके. Wow. Archangel Michael itself has showed in the reading. ओके, फ्रॉम दिस डेक.
ठीक है, हम विस्तार में समझेंगे इस प्रॉब्लम को, जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लमैटिक फील हो रही है, व्हाट इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, एंड हम उसके साथ साथ गाइडेंस भी देखेंगे. File number 1, you guys are bothered. मुझे यहाँ पे लव एनर्जीज बहुत पिक हो रही है. आई एम सीइंग दैट यू गाइज आर somebody who are bothered about their love life, या लव को रिलेटेड मुझे एनर्जीज यहाँ पे ज्यादा आ रही हैं. ठीक है, मैं एक कार्ड से और क्लैरिफाई करना चाहूंगी, नॉट दिस वन, ये वाले कार्ड से देखती हूँ. व्हाट इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग. ओके, पाइल नंबर 1. चलो हम बात करते हैं, क्या चीज अभी चल रही है आपके सिचुएशन में, आपकी लाइफ में, या करेंटली आप किस चीज को लेकर बॉदर्ड हो सबसे ज्यादा. देखो, यहाँ पे जो मुझे लगता है कि आप लोगों का जो भी पाइल नंबर 1 है, उनका पास्ट रह चुका है. उनका कोई तो बहुत ट्रेजिडिक पास रह चुका है. ठीक है, जिसमें मे बी किसी ने आपको बिट्रे कर दिया हो, आपका ट्रस्ट इशू हुआ हो, या समथिंग विच यू नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन भी कर पाओगे. आपको लगा था कि एक सोलमेट कनेक्शन है आपका उस पर्सन से, या आपका उस पर्सन से बहुत डीप कनेक्शन है. बट उस चीज ने आपको ये रियलाइज कराया कि नॉट एवरी कनेक्शन इज अ सोलमेट कनेक्शन. जरूरी नहीं है जब आप समझो कि एक सोलमेट कनेक्शन है वही आपके लिए सोलमेट हो. कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है. आपने कभी सोचा नहीं था कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, या आपने कभी सोचा नहीं था कि ये रिलेशनशिप इस कदर तक चीजें हो सकती हैं, या मेरी पर्सनल लाइफ में इस कदर तक चीजें जा सकती हैं. ठीक है, चाहे आपका वो प्रॉपर कमिटेड रिलेशन हो, चाहे आप उस पर्सन के साथ बॉन्ड करना चालू करे हो, या फिर आप उस पर्सन को जानना स्टार्ट करे हो, बट आपको वो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस कदर तक चीजें जा सकती हैं. ठीक है, यहाँ पे आई सी दैट राइट नाउ आप उस सिचुएशन से तो मूव ऑन कर गए हो, आप फिजिकली उस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हो, इमोशनली भी आप उस सिचुएशन से मूव ऑन कर गए हो, बट आपकी एनर्जीज अभी भी उस सिचुएशन पे अटकी हुई हैं. आई सी कि आप करेंटली इन दैट जोन हो कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आप लोगों के संग बातचीत कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो, अपनी चीजों पे फोकस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप फिर भी अपने पास्ट में अटके हुए हो. आप अपनी पास्ट की एनर्जीज को कैरी डाउन, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. आई डू सी दैट आप वो सारा काम कर रहे हो दिन का, आप वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, जैसे आपकी लाइफ कैरी डाउन या मूव फॉरवर्ड होनी चाहिए, आप अपनी लाइफ में वो चीजें सारी कर रहे हो. बट यहाँ पे आई सी दैट समहाउ इमोशनली या समहाउ आप एनर्जेटिकली अभी भी उस कनेक्शन को, या उस पर्सन को, उस बॉन्ड को आप मिस करते हो. आप जो भी न्यू पर्सन आ रहा है, या न्यू चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, ओ वाओ, दिस रीडिंग हैज चेंज इनटू लव रीडिंग. मैं बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग सोच के आई थी, बट यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा डिफरेंट है. तो पाइल नंबर 1, आप अगर किसी से एक्सप्लोर कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, कोई आगे सोच रहे हो कि अपने कनेक्शन में कुछ नया ढूंढो, बट आई सी कि आपकी घड़ी आकर वहीं अटक जाती है. आपकी क्लॉक आकर वहीं, आपका माइंड आकर वहीं अटक जाता है. कहीं ऐसा तो नहीं ये वैसा ही कर दे मेरे साथ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ वैसे ही हो जाए, सब तो एक जैसे ही होते हैं, सब तो यही चाहते हैं, सब में भी कैजुअल चाहते हैं, सब बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा शुरू में तो वादे करते हैं, बाद में तोड़ जाते हैं. आपकी जो सुई है,
आपका जो अंदर का माइंडसेट है, या कह लो आपका जो डर है, ये माइंडसेट क्या, ये डर है, ये आपका वहीं जाके अटक गया है। आपको उसी चीज का डर लगा रहता है कि कहीं मेरे साथ वो ना हो जाए, तो इसलिए आप ओपन अप भी नहीं हो पा रहे हो लोगों से, आप लोगों से खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो अपनी प्रॉब्लम, आप लोगों से खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। आई डू सी दैट आपको ऐसा लगता है कि टाइम भाग रहा है, या चीजें मेरी लाइफ से मेरे हाथ से वक्त निकल रहा है, या चीजें बहुत जल्दी हो रही है मेरी लाइफ में। मैं लाइफ में लोनलीनेस थोड़ा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आई फील दैट लोग आपको समझते नहीं है, या आप भी लोगों को नहीं समझा पाते हो अपनी सिचुएशन, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि समय आपके हाथ से निकल रहा है, चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, बट आप उस चीज को रोक नहीं पा रहे हो। देखो, पानी है, ठीक है, पानी बहता है, क्या हम पानी का फ्लो रोक सकते हैं? नहीं ना। तो हम कैसे रोक सकते हैं अपनी लाइफ को? हम कैसे वक्त को रोक सकते हैं? आज मैं ऐसी दिखती हूँ, आने वाले टाइम में मैं और ओल्ड दिखूंगी, ठीक है। मैं आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद, मेरे फेस, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर, मेरी मेंटालिटी, मेरा माइंडसेट, द वे आई टॉक, द वे आई लुक, द वे आई वॉक, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, बिकॉज चेंज इज इनएविटेबल, यू कांट रन फ्रॉम इट। आप चेंज से भाग नहीं सकते। आप किसी को, आप टाइम को, आप वाटर को, क्या हम वाटर का फ्लो रोक सकते हैं? नहीं ना, हम वाटर को नहीं रोक सकते, क्योंकि वाटर तो भागेगा ही, वाटर का काम ही है, उसका तो नेचर ही है फ्लो करना। तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे फियर एनर्जी दिख रही है मुझे। आप कोई पास के इंसिडेंट, ठीक है, कोई पास के इंसिडेंट को लेकर बहुत ज्यादा यहाँ पे स्टक फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा ग्रजेस लेकर बैठे हो आप, बहुत ज्यादा हार्ट चक्रा में अपने ग्रजेस लेकर बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप आजू बाजू के लोगों को देखते हो कि वो रिलेशनशिप में है, या वो अपनी लाइफ में ये कर रहे हैं, या इस लोगों के संग हैंग आउट कर रहे हैं, उनकी लाइफ इस तरफ है, या इस, जहाँ मतलब, मेरा मतलब है कि उनकी लाइफ अगर यहाँ तक पहुंच गई है, बट मैं यहाँ तक क्यों नहीं पहुंच पाया, मैं तो शायद डिजर्व ही नहीं करता, मैं तो मतलब अपने आप को नहीं, सेल्फ नेगेटिव सेल्फ टॉक, वो चीज हो रही है, वो चीज आप कर रहे हो, ठीक है। तो आई फील दैट यू आर रियली टॉकिंग वेरी नेगेटिव टू योर सेल्फ, वेरी कंपेयरिंग फ्रॉम देयर लाइफ टू योर सेल्फ। उनकी स्टोरी अलग है, उनकी लाइफ स्टोरी अलग है। क्या आप दोनों एक जैसे दिखते हो? क्या हमारा कोई हमशक्ल है इस दुनिया में? क्या मेरे चेहरे जैसा कोई है? क्या आप मेरे चेहरे जैसे दिखते हो? नहीं, नहीं ना। क्या आपका चेहरे जैसा कोई है? नहीं। तो आप कैसे अपनी लाइफ की स्टोरी किसी की लाइफ की स्टोरी के संग कंपेयर कर रहे हो? सबकी अपनी लाइफ की स्टोरी डिफरेंट होती है, सबकी अपनी जर्नी डिफरेंट है, सबके अपने लेसन्स डिफरेंट है, सबके अपने कर्मास डिफरेंट है। सो व्हाई डू यू कंपेयर योर लाइफ विद द अदर पर्सन? व्हाई डू यू फील दैट मेरी लाइफ तो ऐसी है और दूसरे की लाइफ वैसी है, तो मुझे वैसी। आप उसकी लाइफ, अगर आपको ये भगवान मौका भी देना कि चल ठीक है भाई, तू एक दिन जा जी ले उसकी जिंदगी, आप नहीं जी पाओगे, आप नहीं जी पाओगे। यू विल बी लाइक नो 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 नो, मुझे तो मेरी लाइफ चाहिए, मुझे तो मेरी ही जैसी लाइफ चाहिए। तो आप अपनी थिंकिंग को, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो इन जनरल लाइफ में हो, उसको नेगेटिव मत रखो, उसको ये मत रखो ओ लव सक्स, ओ थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी राइट फॉर मी, या ये सोचना कि मैं तो अकेले ही जाऊंगा, या मैं तो अकेले ही रह जाऊंगी या रह जाऊंगा। जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है, डोंट थिंक लाइक दैट। आपके लिए भी कोई स्पेशल बना है, आपके लिए भी कोई स्पेशल भगवान ने बनाया है, बट वो चीज राइट डिवाइन टाइमिंग पे देता है भगवान। ना समय से पहले, ना समय से ज्यादा, ना समय से पहले, ना औकात से ज्यादा भगवान किसी को नहीं देता, ठीक है। तो समय से पहले आपको नहीं मिलेगा, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर कोई चीज आपके लिए नहीं मेंट टू बी थी, तो वो गई, दैट हैज गॉन, सो यू कंप्लीटली विड्रॉ योर एनर्जी फ्रॉम इट। डोंट keep on sticking to it, don't keep on thinking कि ओ शिट यार ये क्यों चला गया, ओ मेरे लिए तो यही था। भाई वो आपके लिए नहीं था, तभी वो चला गया। और हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ठीक है। वो डिफरेंट है, आप डिफरेंट हो, दूसरा वाला डिफरेंट होगा। गेटिंग मी? तो डोंट थिंक लाइक दैट एंड स्टॉप रनिंग आफ्टर। देखो, अगर आपको आई वुड ऑल्सो से दिस थिंग कि अगर आपको कोई पसंद है, किसी को आप पसंद करते हो,
तो डोंट थिंक लाइक ओ मैं इसकी तरफ मूव उठाऊंगी या उठाऊंगा, इफ आई टेक एनी मूव टूवर्ड्स दैट पर्सन, तो यार वो पर्सन कहीं चला ना जाए, वो पर्सन वैसा ही ना निकले जो पास्ट वाला था। नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता कैसे चलेगा कोई कैसा है कोई कैसा नहीं। ठीक है, ये तो वही बात हो गई कि हम ट्राई तो करते नहीं है, हम पहले से कंक्लूजन बना लें। हमने बर्गर टेस्ट तो किया नहीं और हमने बोल दिया बर्गर सड़ा हुआ है। एक जस्ट एग्जांपल मैं दे रही हूँ आपको। तो आई ऑल्सो सी दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग फॉर अ रीजन। जो भी आप सिचुएशन में डील कर रहे हो राइट नाउ, जो भी आपकी सिचुएशन है, everything is happening for a reason. Please have little patience, please have little patience. Okay, patience is all that is required. That is just kind of that is God is asking you to please have patience. अगर patience नहीं रखोगे तो चीजें लाइफ में बहुत ज्यादा अप डाउन, हमेशा मेंटली आप स्टेबल नहीं रहोगे, आप हमेशा हड़बड़ी में रहोगे, हमेशा ओ आज ही हो जाए, कल ये हो जाए, परसों ही हो जाए, इस टाइप से रखोगे। देखो, what I said, holding on, you are still holding on to something that has already served your purpose. ये मुझे बहुत general reading बनानी थी, but it has turned out to a love life reading. It has turned into a love condition, love situation kind of reading. That something that you are holding from past. It could be a past person, past memory, past grudges, past guilt, past regret, past anything that you are feeling, that you are facing, that you are, dealing with right now, and you must release old ties in order to have a fresh start with something new. And do not judge book by its cover. Okay, you never know what is meant for you, what आप वो होता ना कि हम सोच भी नहीं सकते, हमें आई कैन डिजर्व इतना, हम सोच भी नहीं सकते। तो वो चीज है। और जब कोई चीज पास्ट हो जाए ना, वो सिर्फ आपको एंजाइटी के अलावा कुछ नहीं देती है। कोई भी चीज, चाहे वो मेमोरी हो, चाहे वो इंसान हो, कुछ भी हो, वो आपको एंजाइटी के अलावा और कुछ नहीं देता है। क्योंकि हम पास में जाके तो चीजें चेंज कर नहीं सकते। वॉट वी कैन डू इज प्रेजेंट, हम प्रेजेंट पे वर्क कर सकते हैं। आज मैं पास पे जाके तो ये नहीं सोच सकती यार शिट मैं 6 वीडियो और डाल देती तो काश ये हो जाता। उससे क्या होगा, मैं पास में जाके चेंज कर सकती हूँ क्या? नहीं, मैं अभी उस चीज पे काम कर सकती हूँ, मैं अभी 6 वीडियो डाल सकती हूँ जो मैं पास में डालने वाली थी। I hope now you get it, what I'm trying to say. So please have patience. Do not judge people. Do not feel that ये तो वैसे ही निकलेगा, ये तो ऐसी ही निकलेगी। पहले परखो, पहले देखो, क्या पता वो वैसा ना ही निकले जैसा आप सोच रहे हो। बट हाँ, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है, किसी से वाइब आ रही है कि हाँ यार ये सही नहीं है या ये ऐसा, तो सुनो इंट्यूशन की फिर। ठीक है, डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस दैट इज कमिंग फॉर यू, what more guidance that I'm seeing. देखो कार्ड भी किस चीज का है, कनेक्शन। ठीक है, build meaningful connections with others, dreams, dream big and believe in the possibility. आप ड्रीम नहीं करोगे तो भगवान देंगे भी क्या? भगवान को पता कैसे चलेगा कि आपको चाहिए क्या? यू नो, अगर मैं डिसाइड ही नहीं करूंगी मुझे कौन से टैरो कार्ड्स लेने हैं, मुझे क्या चाहिए, तो हाउ विल आई आस्क गॉड? मुझे पता ही नहीं मुझे क्या चाहिए। आज मैं किसी दुकानदार के पास जाऊं, किसी शॉपकीपर के पास, और मैं कहूँ यार मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, नहीं नहीं मुझे ये दे दो, मैं कंफ्यूज ही रहती रहूं। तो शॉपकीपर वुड से डिसाइड तो कर लो पहले आपको चाहिए क्या, तब तो मैं दूं। आप पहले खुद तो डिसाइड करो। तो आप डिसाइड ही नहीं करोगे, आप कंफ्यूज ही रहोगे, तो फिर गॉड भी कहेंगे भाई तू कंफ्यूज ही रह ले, तू जब डिसाइड कर ले तब मुझे बता दियो। यू नो, एंड योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। माय पाइल नंबर 1, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। ठीक है, जो भी ये देख रहा है, योर थॉट्स आर वेरी पावरफुल। यहाँ पे 2 नंबर के बहुत हो सकते हैं, यहाँ पे 6 नंबर के लोग हो सकते हैं। आई फील जिनका मून बहुत स्ट्रॉन्ग है, मून स्ट्रॉन्ग है, मून रूल्ड लोग बहुत हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने मून बोला और वाटर साइन आ गया। वाओ, वाटर साइन पीपल।
Okay, what is the guidance? Show compassion and forgive what needs to be forgiven. What needs to be forgiven, you have to forgive, darling. You have to. If you'll not forgive, you'll not be able to move forward. That's simple as that. वो चीज आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, जब तक आप टायर्ड नहीं हो जाओगे और जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे। आपको बार बार ये फील होता रहेगा, यार ये क्यों नहीं वर्क करा, वो क्यों नहीं वर्क करा, ये क्यों नहीं वर्क करा, क्योंकि आप फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हो। आप फॉरगिव ही नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज के लिए जगह ही नहीं बना पा रहे हो, आप वो खाली ही नहीं कर पा रहे हो। जब तक खुद को खाली नहीं करोगे, जब तक वो जगह नहीं खाली करोगे, कोई दूसरा कैसे आके फुलफिल कर देगा वो जगह। ठीक है, तो जगह खाली करो, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड आई वुड से फॉरगिव व्हाट नीड्स टू बी फॉरगिवन। होल्ड ऑन करके रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल और जनरल रीडिंग है। तो जस्ट आई वुड से दैट सी रिफ्लेक्ट बैक दैट व्हाट नीड्स टू बी लेट गो। क्या चीज है जो आपको लेट गो करना है, क्या चीज है जो आपको रिलीज करना है। व्हाट इज समथिंग दैट इज स्टिल स्टक इन योर थॉट्स, दैट इज स्टिल स्टक इन योर एनर्जीज। बहुत बारी हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं। दिन भर हम सोचते रहते हैं, बट हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम इंटेंशनली नहीं है। हम फालतू उल जलूल जो 50 साल पहले की बातें सोच रहे हैं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं अभी। ठीक है, और ये ह्यूमन माइंड है, दिस इज ह्यूमन माइंड, दिस इज समथिंग विच हैपेंस विद एवरीबडी ऑफ अस। मैं ये नहीं कहूंगी मेरे साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है ये सब चीजें। तो I just want to remind you guys that please see what needs to be released, and make space for others, and do not judge a book by its cover. Take that step, take that bold step, move towards it. Don't close yourself off. Don't close yourself off. Meet people, hang out with people, meet people who are very like mindset, जो आपके जैसे mindset है जिनका, not people who are very not similar to your mindset, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। If it resonated, do let me know in the comment section, and do subscribe to my channel if you want to book a personal session with me. नीचे दिए गए नंबर पर you can text me, you can DM me on my Insta ID. See you in my next video. Till then, bye bye, take care, और ख्याल रखो अपना। Okay, hello my pile number 2, people who have chosen this Himalayan quartz are people who are pile number 2। इतना अच्छा फोकस आ रहा है, वाओ, I love this part। अब नहीं आ रहा, बोल के नहीं आता इसमें, आ रहा है। So this is a beautiful Himalayan quartz. It has a shine also that maybe I can show if you can see, but yeah, people who have chosen pile number 2, this is the reading for you। Let's see आपको क्या चीज है जो ट्रबल कर रही है currently। Okay, what is it that is troubling you, that is bothering you? Okay, let's see pile number 2। Pile number 2, what is bothering pile number 2? इतने सारे cards। ओके, जो भी सिचुएशन है पाइल नंबर 2, आप अपने माइंड में सोचो। थिंक अबाउट योर सिचुएशन, वट एवर यू आर फेसिंग, वट एवर यू आर डीलिंग विद, जो आपको ट्रबल कर रहा है, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। क्या बात है, आज बड़े ही लव शव आजकल लोगों को वो कर रहा है। Okay, pretty intense energies. Let's see what is something that is troubling you. कांच नीचे गिर जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। Oh shit.
से करते हैं हम पाइल नंबर 2। Hmm. Okay. पाइल नंबर 2। Let's क्या बात है, आज बड़े लव कार्ड्स आ रहे हैं। पाइल नंबर 1 वाज ऑल अबाउट लव रीडिंग, एंड पाइल नंबर 2 भी काफी लव रीडिंग को लेकर। क्या हुआ गाइस, आप लोग लव को लेकर काफी परेशान दिख रहे हो, अपनी लव लाइफ में काफी ज्यादा वाओ। पाइल नंबर 1 में भी आया था, एंड पाइल नंबर 2 आल्सो हैव दिस कार्ड, आर्कएंजल माइकल। okay. ओके, सो मुझे ना ये 2 टाइप ऑफ एनर्जीज आ रही है जो मुझे पाइल नंबर 2 में दिख रही है। देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हो। आई सी आप लोग रात में ओवरथिंक करते हो, यू लाइक काइंड ऑफ हैव इंसोम्निया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसका नाम यही होता है कि वेयर इन यू आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। आप रात में बहुत ओवर थिंकिंग होती है, आपको समझ नहीं आते हैं चीजें, एंड कोई एक चीज आप बहुत ज्यादा वो होता है ना कि किसी चीज में आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो। like you just think very deeply, you get into a particular thing or a particular thought very deeply। ठीक है, तो आप कोई एक चीज में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। now coming to this thing कि आप यहाँ पे मुझे मेजरली क्या आ रहा है कि एक पाइल नंबर 2 के कुछ ग्रुप है जो अपनी लव लाइफ को लेकर परेशान है। आई सी दैट मे बी आप किसी रिलेशनशिप में हो या आप किसी बॉन्ड में हो किसी के संग। ठीक है, अगर आपने कमिटेड नहीं किया है तो आप अभी उसके संग जस्ट कोई बॉन्ड हो सकता है या फ्रेश न्यू कनेक्शन हो सकता है। बट यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कुछ लोग रिलेशनशिप में हो, कुछ लोग मतलब एक रोमांटिक पार्टनर आपका है ओके विद दिस पर्सन। तो आई सी दैट you have feelings for this person and this person also has feelings for you। बट यहाँ पे आई सी दैट आप कहीं ना कहीं ये पर्सन के जो इंटेंशन है आपको लेकर, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कुछ छुपा रहा है। देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन इज हाइडिंग, देयर इज समथिंग मोर दैट दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग यू। मे बी आपको डर है कि पर्सन कोई तरीके का बिट्रे कर रहा है या आप उतना श्योर नहीं हो उस कनेक्शन को लेकर। लाइक आई सी देयर इज सम काइंड ऑफ अनश्योरिटी दैट इज कमिंग फ्रॉम यू। आपको कुछ लग रहा है कि ये पर्सन कुछ तो हाइड कर रहा है आपसे, कुछ तो आपकी पीठ पीछे कर रहा है जो जिसका आपको पता नहीं चल पा रहा है। अगेन दूसरा कनेक्शन मुझे ये भी दूसरा ये भी लग रहा है, जो ऑप्शन मुझे ग्रुप 2 का ये भी लग रहा है कि आई सी दिस पर्सन जिनका प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं है या जिनका ये प्रॉपर एक प्रॉपर रिलेशनशिप कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो इस पर्सन को लेकर श्योर नहीं है। उनके प्रोज कॉन्स दोनों को कैलकुलेट करना या फिर सोचते रहना कि ये पर्सन ने ये किया था तो क्या ये ठीक है, क्या ये ठीक नहीं है। तो आप ना क्लियर नहीं लग रहे हो मुझे इस पर्सन को लेकर। और जो लोग रिलेशनशिप में, आई सी दैट समथिंग इज बीन हिडन फ्रॉम यू। ये पर्सन या तो कुछ कर रहा है या तो कुछ जो आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है ना कि ये पर्सन कुछ तो कर रहा है मेरे पीठ पीछे। या फिर देयर समथिंग दैट इज मोर दैट दिस पर्सन इज नॉट टेलिंग टू यू। That for sure I can see that there is something that this person is not revealing right now, not revealing at this current moment।
जिस चीज को लेकर आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज्यादा डीप इंटेंसिव इंटेंसिव थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल आई ऑल्सो सी अपने काम को लेकर भी थोड़ा सा स्ट्रगल में है, ठीक है। पाइल 2 में अगर मैं करियर की भी बात करूं, आई सी आप करियर में भी थोड़ा सा अप एंड डाउन फेस कर रहे हो, आपको करियर में भी थोड़ी क्लैरिटी कम दिख रही है। आई सी दैट यू आर स्ट्रगलिंग इन योर करियर टू। यू इफ यू वांट राइट नाउ, इफ यू आर एट सम पोजीशन, आप किसी भी पोजीशन में हो, आपको है कि मुझे और ऊपर जाना है, मुझे और ऊपर जाना है, बहुत सारा वर्कलोड आपके कंधे पे आ गया, यू हैव टेकन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो ना हो, बट आपने फिर भी ले रखी है, मे बी किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपने वो ले रखी है। तो आई सी दैट यू हैव अ लॉट ऑफ ऑन योर प्लेट ऑलरेडी, एंड ऊपर से लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ जो भी है, एंड आपका करियर, लाइक a lot of things are on your plate, a lot of things that you are facing, you are like tired, आपको ऐसा फील हो रहा है यार ये भी मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं सोच सकता, मैं और नहीं झेल सकता, यू नो दैट काइंड ऑफ थॉट्स दैट यू आर फीलिंग। आई सी दैट आपके अराउंड जो लोग हैं दैट आर वेरी नॉट ओके, ठीक है, दैट आर वेरी नॉट ओके, आई वुड से कि वो मतलब उनका होना ना होना बराबर सा दिख रहा है मुझे, जो यू नो एनर्जीज आई सी दैट आपको ऐसा लगता है कि यू नो कोई आपको समझ नहीं पा रहा है इस पोजीशन में, इस सिचुएशन में, ऑल्सो एवरीवन लीव्स, सब छोड़ ही जाते हैं लास्ट, सब यू नो जब टाइम आता है, जब सब छोड़ जाते हैं, जब मुझे किसी की हेल्प होती है, जब सब चले जाते हैं और मैं दूसरों के लिए खड़ा रहता हूँ, बट कोई मेरे लिए नहीं स्टैंड रखता, यू नो कोई मेरे लिए खड़ा नहीं रहता। तो आई फील दैट यू आर समहाउ फीलिंग इनकम्प्लीट विद इन यू, आप किसी के संग रिलेशनशिप में होकर भी या किसी के संग होकर भी आप इनकम्प्लीट फील करते हो, आप कंप्लीट नहीं फील करते, क्योंकि आप आपके लिए नहीं हो, आप खुद में अपने लिए नहीं हो, दैट्स द रीजन आप इनकम्प्लीट फील कर रहे हो। अगर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है और वो चीज आपने ले रखी है जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा बनना है, या मैं पीपल प्लीजर हूँ, या मैं ना नहीं कर पाता, या मैं मुझे अच्छा नहीं लगता, किसी कोई किसी को बुरा लग जाएगा, ये है वो है, सारे एक्सक्यूजेस बनाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको तो फील होगा ही, आप तो बर्डन फील करोगे ही, क्योंकि वर्क नीड्स टू बी डन, या तो वो कर ले या आप कर लो, वर्क तो होना ही है ना। तो इफ यू हैव टेकन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन योर सेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करो, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग हैं लेने के लिए, ज्यादा अच्छे बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अच्छा वहां बनो, अच्छे इंसान बनो, बट इसका ये मतलब नहीं कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो अपने ऊपर, सब चीजें हाँ 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 हाँ। लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो, ओके, लर्न द आर्ट ऑफ सेइंग नो टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, और नो कहने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है, नो कहने में कोई बुराई नहीं है, जस्ट लर्न इट हाउ टू से नो वेरी पोलाइटली, protect your boundaries, protect your energies, and it will help you to see clearly the situation, okay। मुझे यहाँ पे एक चीज ये भी लग रही है, अगर आप कोई करियर में लेकर परेशान हो ना, तो आई सी दैट कोई तो फील्ड या किसी चीज में अगर आप जा रहे हो तो यहाँ पे हाई कंपटीशन दिख रहा है, तो प्लीज बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कंपटीशन एंड डू नॉट थिंक, ओवर थिंक अबाउट दैट, थिंक ऑब्वियसली थिंक, बट डू नॉट ओवर थिंक अबाउट इट, क्या होगा क्या होगा, क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगी, क्या होगा क्या होगा, घुसो, मेंटालिटी स्ट्रांग रखो, एक मेंटल वो स्ट्रांग रखो, हाँ कंपटीशन मिलेगा, देयर वुड बी अ टफ कंपटीशन एंड आई एम टफर देन दैट, have this kind of you know I would say hope, or have this kind of confidence in yourself, ठीक है। तो मेजरली मुझे जहाँ यहाँ पे जो लग रहा है कि बहुत ज्यादा चीजों को टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, एंड दिस पर्सन विच यू आर विद, आप अपनी लव लाइफ और करियर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, एक ये भी चीज मुझे दिख रही है, आप अपने करियर को, चाहे आपका लव लाइफ उतनी हो ना हो, बट एक होता नहीं कि चाहे हम रिलेशनशिप में आए ना आए, बट स्टिल कोई पर्सन तो आपकी लाइफ में है, तो आप अपनी लव लाइफ और
करियर, दोनों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। दोनों में कुछ ना कुछ, या तो करियर कभी अच्छा रहता है, कभी आपकी लव लाइफ खराब रहती है। और जब आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ खराब होती है, आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है, कोई इफ यू स्टार्ट हैविंग समथिंग इन योर लव लाइफ, तो आपका करियर उसमें बहुत इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपका करियर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसमें। आपको करियर में बहुत ज्यादा डिसमिस हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। अप एंड डाउन बहुत फील करते हो अगर आपका लव लाइफ खराब होती है तो। कंफ्यूजन, ठीक है, बहुत कंफ्यूजन तो है यहाँ पे। कंफ्यूजन देखो, हाई कंपटीशन है, मैंने क्या बोला था, कंफ्यूजन है। लड़ने की ताकत है, यू हैव द केपेबिलिटी। आप जिस भी सिचुएशन में अभी डील कर रहे हो, आपको बस राह नहीं मिल रही है। यू आर नॉट गेटिंग अ राइट डायरेक्शन, यू आर नॉट गेटिंग द राइट दिस थिंग कि हाँ ये क्लैरिटी है, ये एक डायरेक्शन है, मुझे इस राह पे जाना है, मुझे इस पाथ को चूज करना है। आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, इधर जाऊं उधर जाऊं, ये करूं वो करूं। आपको अपने लिए टाइम नहीं मिल रहा, यू आर नॉट गेटिंग टाइम फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट गेटिंग योर मी टाइम। आपका मी टाइम पूरा सेक्रीफाइस हो चुका है इस टाइम पे। आई सी दैट यू आर नॉट एबल टू सिट अलोन फॉर 5 मिनट्स ऑल्सो। आप अपने साथ 10 मिनट 5 मिनट, जो पहले आप कितना अपने साथ टाइम स्पेंड करते थे, या वो शांति में जो 5 मिनट भी आपको मिलते थे, वो भी आप इतना पीसफुली स्पेंड करते थे, बट आपको वो नहीं मिल पा रहे। एवरी टाइम योर माइंड इज रनिंग, एवरी टाइम यू आर फीलिंग समथिंग और द अदर, एवरी टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग और द अदर। तो आपको अपने लिए मी टाइम नहीं मिल रहा, आपको अपना पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा। आई ऑल्सो सी दैट आपके सामने क्लैरिटी आएगी, क्लैरिटी जरूर आएगी, बट थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करो, थोड़ा सा क्लैरिटी की तरफ खुद जाओ, खुद देखो, खुद एफर्ट्स करो टुवर्ड्स क्लैरिटी। एफर्ट्स करो, वाह एफर्ट्स करो, एफर्ट्स करो थ्रू क्लैरिटी, फॉर क्लैरिटी। कभी कदार कोई चीज हमें मिलती नहीं है, हमें छीननी पड़ती है। वी फाइट फॉर इट, वी लुक फॉर इट, तब हमें मिलती है। तो भगवान भी आपकी हेल्प तभी करेंगे। इट्स अ ब्यूटिफुल कोट, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो अगर आप खुद की खुद मदद नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी नहीं मदद कर पाएगा। ऊपर वाला भी तब राह दिखाता है व्हेन यू हैव दिस इंटेंशन कि भाई मुझे क्लैरिटी चाहिए, बहुत हो गया, अब मुझे चाहिए। ठीक है, अब मुझे नहीं करना, अब मुझे ये डिसीजन लेना है, मुझे वो करना है। भाई मुझे कुछ इंटेंशन दिखाओ, आई वांट दिस थिंग कि मैं जब माइंड में क्लियर हूं कि मुझे राह देखनी है, बहुत हो गया, मैं नहीं झेल पा रही करंट सिचुएशन, तो यू गेट दिस पाथ। तब आपकी लाइफ में लोग आते हैं जब आपको गाइडेंस मिलती है, या आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में कोई आइडिया क्लिक करता है, मतलब तभी गॉड भी हेल्प करते हैं आपको। ठीक है, तो आई सी दैट यू नीड टू सिट विद योर सेल्फ, टाइम थोड़ा अपने साथ बिताओ। अगर आपकी लव लाइफ भी चल रही है तो सबके लिए अपना अपना टाइम रखो, अपने लिए भी अपना टाइम रखो। ये नहीं है कि अपना टाइम आप किसी और को दे दिया और किसी और का टाइम खुद ले लिया तो सबको सबका टाइम दो, तो आपको उसमें फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैं फिर आपको बोलूंगी, प्लीज सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, सेल्फ रिफ्लेक्ट, देखो कहाँ पे क्या चीज आपसे छूट रही है, क्या चीज आप नहीं समझ पा रहे हो, क्या चीज आप नहीं पकड़ पा रहे हो। चाहे वो किसी की आदतें हो, किसी की कोई बात हो, या कोई चीज आपसे छूट जा रही है। हम बहुत बार कोई चीज हमारे सामने होती है बट हमको वो दिखाई नहीं देती। ठीक है, कोई चीज हमारे सामने होती है बट हमें वो दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हम शायद खुद में ही उलझे रहते हैं, हम खुद ही वो नहीं देख पाते, हम वो आंखों पे पट्टी बांधे रहते हैं कि ओ ये तो है ही नहीं, और बल्कि वो सामने हमारे मौजूद रहती है, फिर भी हमें दिखती नहीं है वो। वाओ, मैं ये बोल रही हूँ और देखो कौन सा कार्ड आ रहा है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। हमारी आंखों पे पट्टी बंधी रहती कभी कदार, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम बन जाते हैं, हम खुद ही अपनी प्रॉब्लम होते हैं। हमारे पास सब चीजें हैं कि हम अपने को खुद आजाद कर सकते हैं, हम अपने को, अपने माइंड को खुद शांत कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट फिजिकल बाउंडेशन, दिस इज मेंटल, दिस इज समथिंग दैट इज सेल्फ इम्पोज्ड। ये चाहे लड़की ये खुद को आजाद कर सकती है, इसके पास स्वॉर्ड्स है, कर सकती है खुद को आराम से, बट शी चोज टू स्टे हियर।
सेल्फ इम्पोज्ड है, ये सेल्फ मेंटल इम्पोज्ड है. ओके, so yeah, that's coming for you guys. You need to open your eyes and see what needs to be seen. Okay, let's see from this guidance thing. What is the guidance coming for people? Temporary pleasures में guys invest मत करना. You know, anything which is giving you temporary is just going to stay for temporary. If you are okay with temporary things, go for it. If you are somebody who loves permanent things, just do not invest yourself in temporary things. Temporary things सिर्फ कुछ वक्त का आपको एक होता है ना लॉलीपॉप देना, वो वाली बात है बस. If you want full candy shop, you need to have this mindset. Let's see what is the guidance. Approach the situation with a light heart. You know, light activation and new energies are coming your way. Be open to receive and welcome them in. There's a clear guidance coming for you. You need to don't take a seat in your story. It's time to step up. Don't back off. Don't back off in a way that don't feel that, oh, I lost it, or I will give up. Maybe I'll give up. I'll just do this. I'll do. Plus, be very assertive that what you want. Be very assertive that, oh, this is who I am. You can't change me. You can't do anything about this thing. ठीक है? Stepping into your power. It's time for you to step into your power. And जिसके जो burden है उसको दो. Don't take unnecessary burden on yourself. कि उसका भी burden ले लूँ, चाहे इसका भी burden ले लूँ, चाहे वो काम में हो, चाहे वो in general life में हो. हम बहुत बार लोगों को मना नहीं कर पाते इस वजह से कि उसको बुरा लग जाएगा, वो क्या सोचेगी, वो क्या सोचेगा, अरे उसने तो ऐसा किया था मेरे साथ, फिर मैं ऐसा क्यों करूं. Guys, it's important and it's high time कि आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करो. सफर कौन कर रहा है? आप कर रहे हो क्या? वो कर रहे हैं सफर? नहीं ना. आप अपनी चीजों से सफर कर रहे हो. आप जस्ट बिकॉज नो नहीं बोल पाए इसलिए सफर कर रहे हो. तो क्यों ना आप नो बोल दो और आप आजाद हो जाओ. और नो बोलना इज नॉट अ क्राइम. ठीक है, बहुत लोग हैं जो, मुझे भी इन पहले दिक्कत होती थी नो बोलने में. आई वॉज समबडी हु वॉज अ पीपल प्लीजर, या ऐसी थी कि हाँ हाँ मैं मतलब मेरा तो हाँ ही था हमेशा, मुझे नो बोलना आता ही नहीं था, जिस वजह से एवरीथिंग वॉज मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट होना चालू हो गई. अननेसेसरी मैं ड्रामा अपनी लाइफ में इनवाइट कर लेती थी, अननेसेसरी चीजों में मैं इन्वॉल्व हो जाती थी जो कि मेरी है ही नहीं. मैं उस बर्डन को कैरी कर लेती थी. तो स्टार्ट सेइंग नो बिकॉज इट्स योर राइट. ओके, चलो दैट्स इट फॉर दिस फाइल नंबर 2. एंड अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. मेरी टीम का नंबर है, डू नॉट कॉल. एंड मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे भी डीएम कर सकते हो. ओके, एंड इफ दिस वीडियो रेजोनेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.